दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो कौन-कौन सी हैं, कौन-कौन लोग ओपन कर सकते हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं, कितने जन औषधि केंद्र ओपन करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की और कितने खोल चुकी है और कितने अभी भी खुलना बाकी है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है उनके रिगार्डिंग आपकी सारी क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाएँगी। आपको पता चल जाएगा कि अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये एलिजिबल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो ओवरऑल इसका समझते हैं, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये है सस्ती जेनेरिक दवाएँ। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्यों ना लोगों तक हम सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड कराएँ। तो सस्ती मेडिसिन जैसा आपको पता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही है। तो जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ती होती हैं और काम भी पूरा कर रही हैं, सब कुछ ओके है, तो क्यों ना लोगों तक पहुँचाई जाए। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम प्लान किया और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए जो गवर्नमेंट ने प्लान की हैं, वो ये है कि हर व्यक्ति तक जेनेरिक मेडिसिन पहुँचना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे इस जगह-जगह पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो आज बात करेंगे 2027 तक गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि 2027 तक टोटल 25,000 जन औषधि केंद्र ओपन करेंगे। 25,000 याद रखें, बहुत बड़ा नंबर्स है और कह रहे हैं कि 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र ओपन हो जाएंगे। लेकिन 2025 इस समय चल रही है, तो 2025 इस समय चल रही है, 2025 तक 15,000 जन औषधि केंद्र ओपन हो चुके हैं। आने वाले 2 सालों में आप समझ सकते हो कि 2 सालों के अंदर-अंदर 10,000 और जन औषधि केंद्र ओपन होंगे। इसका मतलब ये है कि काम बहुत तेज़ी से चलेगा, अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वाक़ई में अपना जेनेरिक स्टोर या प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होगी ये। किसी भी तरीके का मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं तो। सस्ती मेडिसिन है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा इसमें आप ले सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कैसे कर सकते हैं इसकी शुरुआत? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम ओपन करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस औषधि केंद्र के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ₹5000 लगने वाले हैं, जो आपको स्टार्टिंग में जमा करने हैं। अगर कोई लेडीज़ इसकी स्टार्टिंग कर रही है तो उसके लिए ज़ीरो कॉस्ट है, उसको नहीं देना है। तो कोई अगर मेल है तो उसके लिए 5000। तो आप देखें अगर आपको लगता है कि लेडीज़ के लिए आप ले रहे हैं तो उसमें कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। 3 कैटेगरी में गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड किया है, तो 3 कैटेगरी में कौन-कौन से आ रहे हैं, आपको देखना है कि आप इसमें से 3 में से किस कैटेगरी में आते हैं। पहला हमारे पास देखिए बेरोज़गार यानी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो जो बेरोज़गार हैं वो इसको कर सकते हैं, बहुत ईज़ी। जो फार्मासिस्ट हैं ऑलरेडी जिन्होंने डी फार्मा किया है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? बेरोज़गार इन द सेंस आप किसी भी सेक्टर से आपने या किसी भी स्ट्रीम से आपने कोई भी एजुकेशन लिया और आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इसकी प्लानिंग कर सकते हो। आप ऑलरेडी अगर कोई डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं आप, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये तो रहा इंडिविजुअल में। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कोई ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट भी इसको ओपन कर सकता है। एनजीओ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो ये भी अपने आप में इस जन औषधि केंद्र को ओपन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है राज्य सरकार की तरफ से कुछ एजेंसीज होती हैं, वो भी जन औषधि केंद्र ओपन कर सकती हैं। तो इस क्लियर हो गया कि कौन। तो आप अगर इसमें से किसी में भी आ रहे, ज्यादातर लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो। बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने डी फार्मा कर लिया या बी फार्मा कर लिया और अभी भी यूं ही बेकार घूम रहे हैं। तो उनके पास या तो खुद खुद का अपना मेडिकल स्टोर ओपन करें, और नहीं है तो आप जन औषधि केंद्र ओपन करके जेनेरिक मेडिसिन से स्टार्ट करें और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। बेरोजगार हैं तो इनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है पैसे बनाने का। दूसरा अगर हम बात करें इसके अलावा अब बात ये आती है कि सर
अगर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए होंगे और डॉक्यूमेंट के साथ-साथ कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए, वेबसाइट आपको यहाँ पर गिवन है janaushadhi.gov.in। आप इस पे जाके फॉर्म फिल करें आराम से। तो पहला काम आपको फिल करने का, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। पहले इसको डाउनलोड करेंगे, फिर फिल कर देंगे। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जो ओनर है, जो उस मेडिकल जो जन औषधि केंद्र को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसका आधार चाहिए होगा नंबर 1, पैन चाहिए उसको, रेंट एग्रीमेंट उसका चाहिए होगा, जिस भी पर्टिकुलर शॉप को वो स्टार्ट कर रहा है। अगर उसकी खुद की है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट आपको दिखाना मैंडेटरी है। ड्रग लाइसेंस कोई भी अगर आपका खुद का है तो अच्छा है, नहीं है तो आप रेंट पे इसको ले सकते हैं ड्रग लाइसेंस। बैंक की पासबुक एक आपकी रिक्वायर्ड होगी और एक पासपोर्ट साइज फोटो। ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे, कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें। जो सबसे समझने की बात यह है वो है ड्रग लाइसेंस। तो ड्रग लाइसेंस इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। रेंट पे आप इसको ले सकते हैं, 40 से 50 हज़ार रुपए सालाना के हिसाब से आपको ये मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बात करते हैं कि अगर हम रेंट एग्रीमेंट करा रहे हैं किसी भी शॉप का, तो शॉप का स्पेस कितना होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ें फाइल बन के आपकी जानी है। तो स्पेस की अगर हम बात करें तो 120 स्क्वायर फीट इतना स्पेस मैंडेटरी है। इससे ज़्यादा होगा चलेगा, कोशिश करेंगे, इससे कम नहीं हो। कम होगा तो शायद आपका वो कैंसिल भी कर दें। तो 120 स्क्वायर फीट मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप 150 200 तक भी कर सकते हैं। स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा, किसी तरीके का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो ये था जन औषधि केंद्र ओपन करने के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसको देखें, समझें, स्टडी करें और ओपन कर लें। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका जन औषधि केंद्र को लेके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।